परीक्षा परिणामों जारी करने को लेकर छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का रवैया सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। पिछले वर्ष बीए, बीएससी और बीकॉम फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों का छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के द्वारा संतोषजनक परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया गया था, तो वहीं जिन 13 कॉलेजों के हजारों बच्चों को एटीकेटी दी गई थी, उनका परीक्षा परिणाम अब तक जारी नहीं किया गया है, जबकि बिना परीक्षा परिणाम जारी किए ही उन्हें सेकेंड ईयर में एडमिशन दे दिया गया था। अब सेकेंड ईयर की एग्जाम 17 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है, जिसमें एटीकेटी परीक्षा परिणामों के बिना हजारों विद्यार्थियों को इस परीक्षा में शामिल ही नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर विद्यार्थियों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिन विद्यार्थियों ने वर्ष 2021 में बीए, बीएससी सहित अन्य संकायों में एडमिशन लिया था, उनकी फाइनल एग्जाम वर्ष 2022 में ली गई थी, लेकिन उसका परीक्षा परिणाम देरी से जारी किया गया, जिससे कुछ बच्चे पास होकर सेकेंड ईयर में चले गए, जबकि इस परीक्षा परिणामों में ज्यादातर विद्यार्थियों को या तो फेल कर दिया गया या फिर उन्हें एटीकेटी दे दी गई, जिस पर 2023 में सभी एटीकेटी के बच्चों को सेकेंड ईयर में एडमिशन दे दिया गया। वहीं 30 सितंबर की आखिरी तारीख जारी कर उनसे थर्ड ईयर फाइनल एग्जाम के भी फॉर्म भरा कर उनसे फीस के नाम पर पैसा वसूल लिया गया। बताया जा रहा है कि सितंबर 2023 में ऐसे बच्चे जिन्हें एटीकेटी आई थी, उनकी परीक्षा ली गई, लेकिन आज तक उनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया और बिना फर्स्ट ईयर एटीकेटी का रिजल्ट जारी किए ही सेकेंड ईयर की एग्जाम 17 अक्टूबर से लेने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ऐसे में बच्चे जब सेकेंड ईयर की एग्जाम के लिए फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो उन्हें यह कहकर लौटाया जा रहा है कि जब तक फर्स्ट ईयर पास नहीं होंगे तब तक सेकेंड ईयर की एग्जाम नहीं दे सकते, जहां ना तो हजारों बच्चों का रिजल्ट जारी किया जा रहा है और ना ही उन्हें सेकेंड ईयर की एग्जाम में बैठने के लिए अनुमति मिल रही है, जिसको लेकर विद्यार्थी काफी परेशान है। चर्चा के दौरान पीजी कॉलेज की छात्राओं ने बताया कि छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के पोर्टल में परीक्षा परिणाम दिख ही नहीं रहा है। किसी विद्यार्थी को कभी पास तो कभी फेल दिखाया जा रहा है, तो कभी उस बच्चे को पूरक दिखाया जाता है। वहीं सीसी के अंक भी गड़बड़ की गया है। वहीं कुछ छात्रों को बहुत कम अंक दे दिए गए, तो वहीं कई छात्रों को एक भी अंक नहीं मिला। जो परीक्षा परिणाम पिछले साल आया था, उसमें किसी को पास कर दिया गया तो किसी को फेल कर दिया गया, तो किसी के अंक ही नहीं दिए गए। कई बच्चों को एटीकेटी आई तो उन्होंने एग्जाम दिए, लेकिन उनका परीक्षा परिणाम भी जारी नहीं किया गया। अब उन्हें सेकेंड ईयर एग्जाम में बैठने भी नहीं दिया जा रहा है। सर हम एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। कौन सी ईयर में? नहीं आया फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर की एग्जाम देना है। अभी तो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया। कब एडमिशन लिए थे फर्स्ट ईयर में? 2021 में एडमिशन लिए थे, 2022 में एग्जाम हुई थी। 2022 में ही सेकंड ईयर मतलब रिजल्ट आने से पहले ही हमारा एडमिशन हो गया था, लेकिन उसके एग्जाम नहीं दे पा रहे क्योंकि हमको फर्स्ट ईयर में एटीकेटी आई थी, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। ऐसे कितने बच्चे हैं जो सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम से वंचित हो रहे हैं रिजल्ट ना आने के चलते? सर बहुत बच्चे हैं। करेंगे सर हमको रिजल्ट चाहिए फर्स्ट ईयर। जैसे रिजल्ट नहीं आया तो पूरे बच्चे एकदम से वंचित हो जाएंगे। सर हम मतलब फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम दिया, हमें एटीकेटी थी, हमारा एटीकेटी का रिजल्ट भी आया है और सेकेंड ईयर में मतलब अभी 17 तारीख से एग्ज़ाम है, तो हम लोगों का फॉर्म नहीं जा रहा, एग्ज़ाम फॉर्म, तो हम एग्ज़ाम दे पाएंगे नहीं। अभी सर लोग क्या बोल रहे हैं आपके? सर लोग बोल रहे रिजल्ट आएगा उसके बाद ही तुम मतलब एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, तभी तुमको अप्रूवल मिलेगा। ओके, तो जैसे कल संडे है, हाँ, तो रिजल्ट कब आ रहा है? वो कुछ नहीं बता रहे। और जैसे रिजल्ट अगर नहीं आया तो रिजल्ट नहीं आएगा तो हम एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएंगे, एग्ज़ाम फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। नहीं। तो फीस आपने इसकी फर्स्ट ईयर की तो जमा कर ही दी है? फर्स्ट ईयर की फीस जमा, सेकेंड की भी फीस जमा हो गई है, एग्ज़ाम फॉर्म की फीस जमा नहीं की है। और थर्ड की? थर्ड में एडमिशन हो गया है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर चुका है, 500 रुपये मतलब लेकर के भी रजिस्ट्रेशन हो गया है। पर ईयर कितना लगता है खर्च? पर ईयर वही 6000 रुपये। अच्छा, चाहते हैं हम ये चाहते कि मतलब हमें सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए हमें सर बताए कि क्या मतलब हम चाहते कि हमारा रिजल्ट कब से होगा। हाँ, वो 17 तारीख से समय सारणी घोषित हो गई है, लेकिन जो बच्चे सप्लीमेंट्री के हैं उनके परीक्षा परिणाम घोषित जब तक नहीं होंगे तब तक वो बच्चे अपीयर नहीं हो पाएंगे। और ऐसे जितने भी बच्चे हमारे पास आ रहे हैं उनको हम विश्वविद्यालय उनके आवेदन पत्र को प्रेषित कर रहे हैं और विश्वविद्यालय से भी मांग करी है कि मतलब जब तक इन बच्चों के परीक्षा परिणाम घोषित न हो तब तक परीक्षा प्रारंभ न की जाए। जैसे सर कल का जैसे संडे है और फिर सोमवार का एक ही दिन बचता है, यदि विश्वविद्यालय तक ये सूचना नहीं पहुंच पाती डेली सूचना या मान चलो विश्वविद्यालय इसमें कोई संज्ञान नहीं ले पाता, क्योंकि कई मामलों में तो नहीं लेता है, तो क्या ये वंचित हो जाएंगे पूरे बच्चे? नहीं, विश्वविद्यालय संज्ञान ले रहा है और हम लोग विश्वविद्यालय को लेटर भी भेज रहे हैं, मेल भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद ही
परीक्षा प्रारंभ होगी। यानी संभवतः डेट बढ़ाई जा सकती है, ऐसा आपका मानना बढ़ाई है? जा सकती है, संभवतः। सर ऐसे कितने बच्चे हैं अगर ऐसे तो अभी काफ़ी बच्चे आ रहे हैं, मेरे संज्ञान में लगभग इस कॉलेज के 30-40 बच्चे आए हैं। वैसे पूरे ज़िले के बच्चे होंगे और भी सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा के भी बच्चे इसमें शामिल हैं।